हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीएसआई नेट एग्ज़ाम में पूछा गया था और क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल आर वेक्टर स्पेस एंड टी फ्रॉम वी टू बी अ लीनियर ऑपरेटर सच दैट टी स्क्वायर इज डायगोनल ओवर आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ़ t is not diagonal over r, then t square has an eigenvalue less than equal to 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है t स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल ओवर r। ठीक है, ये गिवन है। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इफ t इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इफ t इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर r। ठीक है, टी आर पे डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो टी आर पे अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है, तो टी अगर आर पे डायगोनलाइजेबल नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि टी हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू। ओके, नो रियल आइगन वैल्यू। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? टी हैज़ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 फॉर आइगन वैल्यू लेमडा। लेमडा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक का साइज है ग्रेटर देन 1। तो हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, फिर फर्स्ट केस पे आएंगे। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर ये देखेंगे। तो मैं 2x2 मैट्रिक्स में ये चेक करूँगा, मतलब इसी को हम जनरल भी एनक्रॉसन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे जॉर्डन ब्लॉक का साइज एक से अधिक बनाना है, तो मान लेता हूँ लेमडा है। एक से अधिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कुछ ऐसा दिखेगा 2x2 मैट्रिक्स में, लेमडा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है ना, क्योंकि ए एम जी एम इसका अलग है फॉर आइगन वैल्यू लेमडा के करस्पॉन्डिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, टी ही है तो टी स्क्वायर क्या बनेगा? टी स्क्वायर निकालो, लेमडा 1 0 लेमडा, लेमडा 1 0 लेमडा क्या बनेगा? लेमडा स्क्वायर लेमडा 2 लेमडा 0 लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम टी स्क्वायर निकालना है, ये भी डायगोनल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ए एम जी एम के इक्वल नहीं है लेमडा स्क्वायर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ओके, बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है ना कि टी स्क्वायर आर में डायगोनल है। ठीक है, तो ये केस तो नहीं हो सकता ना कि अगर टी हैज जॉर्डन ब्लॉक, टी हैज जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 है फॉर आइगन वैल्यू लेमडा के लिए, ये केस तो नहीं हो सकता। तो अगर टी टी नॉट डायगोनल ओवर आ रहा है तो ये सेकंड केस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है? डायगोनलाइजेबल मिल जा रहा है। ठीक है, इसी को हम इनक्रासन में भी दिखा सकते हैं कि ये केस पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड वाला केस है, टी हैज जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 फॉर आइगन वैल्यू लेमडा के लिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा केस बचा? पहला केस, टी हैज नो रियल आइगन वैल्यू। तो ये ये केस बचा, टी हैज नो रियल आइगन वैल्यू, नो रियल आइगन। ओके, तो टी के पास रियल आइगन वैल्यू नहीं है तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगी। तो तो आइगन वैल्यू ऑफ टी कैसा दिखेगा? कुछ ए प्लस आई बी के रूप में दिखेगा ना। अच्छा, रियल आइगन वैल्यू टी के पास नहीं है तो बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो रियल आइगन वैल्यू नहीं होगा टी के पास। ओके, अच्छा, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, जो आइगन वैल्यू ऑफ टी अगर पता है तो आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? उसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा टी का, टी के आइगन वैल्यू का। ठीक है, ओके, तो ये आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 हम कर रहे हैं तो ए प्लस आई बी का स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाएगी अगर ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया। बट जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर क्या है? ओवर आर पे डायगोनल है, तो इसका मतलब उसके पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तभी पॉसिबल है कि टी स्क्वायर आर पे डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, ये कुछ बनेगा आयोटा बी जब बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, आयोटा बी का स्क्वायर और अब माइनस बी स्क्वायर, दिस इज लेस इक्वल टू जीरो। तो जो आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या है, लेस इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि जो टी स्क्वायर हैज एन आइगन वैल्यू लेस इक्वल टू जीरो। ओके, सेकंड केस, सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ टी स्क्वायर हैज एन आइगन वैल्यू हैज ओनली नेगेटिव आइगन वैल्यू देन डायमेंशन ऑफ v इज इवन इंटीजर। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर उसके पास क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर हैज ओनली निगेटिव आइगन वैल्यू, इसके पास केवल निगेटिव आइगन वैल्यू है, निगेटिव आइगन वैल्यू। अच्छा, तो फैक्ट है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया कि अगर आइगन आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए अगर लेमडा है तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, लेमडा स्क्वायर होगा। तो अगर लेमडा रियल नंबर है, अगर सपोज लेमडा रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा लेमडा स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे टी स्क्वायर हैज़ ओनली निगेटिव आइगन वैल्यू, इसका मतलब जो टी की आइगन वैल्यू होगी वो रियल तो नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ टी वो क्या होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की दिखेगा। तो किस तरह दिखेगा, ए प्लस आई बी टाइप का कुछ मान लो, या कुछ और नोटेशन दे दो, क्योंकि ए प्लस आई बी ऊपर मान लिया है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। मान लो कि सी प्लस आई डी टाइप का कुछ दिखेगा। ओके, ओके, तो अच्छा, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, रियल आइगन वैल्यू नहीं है तो डी तो नॉट इक्वल टू जीरो है, आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर निगेटिव आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ओके, तो एक मिनट, इसको अभी डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो अगर मान लो सी प्लस आई डी के रूप में आइगन वैल्यू ऑफ टी होगी, तो टी स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, सी प्लस आई डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखो टी स्क्वायर है जो निगेटिव आइगन वैल्यू, तो निगेटिव आइगन वैल्यू कैसे हो सकता है, अगर मेरा सी नॉट इक्वल टू जीरो है, सी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सी नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो ये 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 बोल रहा है कि टी स्क्वायर है जो निगेटिव आइगन वैल्यू, ये तो नहीं हो पाएगा तब, अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सी को जीरो होना पड़ेगा, सी को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगी, कुछ आयोटा डी टाइप का होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि टी स्क्वायर के पास ओनली निगेटिव आइगन वैल्यू है, तो डी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर डी इक्वल टू जीरो होगा, डी अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो निगेटिव आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या होगा, डी को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, आयोटा डी टाइप का होगा, वह डी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, रियल फील्ड में जो, अच्छा जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, बट जीरो नहीं है, नॉट जीरो, बट नॉट जीरो। ठीक है, बट जीरो नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो रियल फील्ड में जो आइगन वैल्यू होती है पेयर में आती है, मतलब अगर आयोटा आ रहा है तो माइनस आयोटा भी आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ये कभी भी आर्ट नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं बना सकते ना थ्री क्रॉस थ्री टाइप का, क्योंकि जो आइगन वैल्यू आ रही है मैट्रिक्स की क्या आ रही है, पेयर में आ रहा है। तो इस तरह से अगर इस तरह से आइगन वैल्यू पेयर में नहीं बन पाएगा ना, मान लो कि एक आइगन वैल्यू का पेयर बन गया तो एक आइगन वैल्यू का पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये इवेंट टाइप का कुछ बनेगा, मतलब एन क्रॉस एन क्या होगा, यानी कुछ इवेंट टाइप का बनेगा, तभी जो है पेयर में आ सकता है आइगन वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन ऑफ वी होगा ना वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है,
तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डायमेंशन ऑफ वी इवेंट इज एक करेक्ट है, ठीक है, पहला भी करेक्ट था। अच्छा, थर्ड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टी स्क्वायर हैज ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू देन टी इज डायगोनल ओवर आर, ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं। ओके, तो थर्ड क्या है, थर्ड के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 0 1 0 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इसके पास जो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या आएगा, 0 0 आ रहा है, ठीक है। टी स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 0 0 0 बन रहा है, तो ये तो डायगोनलाइजेबल है ना, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स बन रही है। ओके, और आर, ठीक है, आर में डायगोनलाइजेबल है, और टी की जो आइगन वैल्यू है नॉन नेगेटिव है, ओके, बट टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, बट टी इज नॉट, ठीक है, डायगोनलाइजेबल, ठीक है, लेकिन ये नॉन जीरो नलपोटेंट मैट्रिक्स बन रही है और कभी भी डायगोनल नहीं होती है, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन हो, थर्ड स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि फॉर ईच नॉन जीरो वी के लिए वी टी स्क्वायर वी लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, वी इज इक्वल टू 1 1, और टी को मैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, ओके। तो टी वी क्या होगा, टी वी क्या होगा, 1 0 0 0 1 1, क्या बनेगा 1 0, ठीक है, ये कुछ बन रहा है, टी स्क्वायर वी भी यही बनेगा 1 0, तो मेरा जो सेट है वी टी स्क्वायर वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है, और 1 0, ये दो बार आ रहा है सेम सेट में, दो सेम एलिमेंट को एक साथ में एक ही बार लिखते हैं, तो ये एक ही बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ सेट बनेगा, ये सेट क्या है, एल आई है, बट उसमें एल डी बोल रहा है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका फोर्थ गलत हो जाएगा, थर्ड भी गलत था, तो इसके जो फर्स्ट और सेकंड होंगे करेक्ट होंगे, ठीक है।